हेलो गाइस, दिस इज जेकब हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स फॉर। तो आज से हमने बेसिक ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर दिया है एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु डोंट नो द एबीसीडी ऑफ द ग्रामर बट दे आर विलिंग टू नो अबाउट द ग्रामर एंड दे वांट टू लर्न द ग्रामर बट दे डोंट हैव एनी आइडिया फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट लर्निंग। तो बेसिकली ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रामर को पढ़ना तो चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि वो ग्रामर को स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो इस ग्रामर सीरीज में हम ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर एडवांस लेवल तक जो है पढ़ने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ग्रामर कोर्स का आज डे 1 है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर होती क्या है? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक रूल्स का सेट होता है। सेट होते हैं कैसे? हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, जैसे हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 मार्कर्स होंगे तो मैं कहूंगा मेरे पास एक मार्कर्स का सेट है। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो ग्रामर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं स्पीक एंड राइट करेक्टली, सही तरीके से बोलने और सही तरीके से लिखने में। इट इज लाइक अ गाइड। ये एक गाइड की तरह है। देयर शो अस, हमें दिखाता है हाउ टू यूज वर्ड्स, किस तरह हम वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। थिंक ऑफ ग्रामर लाइक अ रेसिपी फॉर लैंग्वेज। अब ग्रामर को इस तरह समझिए कि ये एक लैंग्वेज की रेसिपी की तरह होती है। जिस तरह कोई भी चीज जो है बिना रेसिपी के तो नहीं बन सकती ना। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी एक रेसिपी होती है। तो लैंग्वेज को बनाने के लिए जो रेसिपी है वो है उसकी ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? एक रेसिपी की तरह है जिसमें जो वर्ड्स हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सेंटेंसेस जो होते हैं वो उसके फिनिश्ड जो है डिश होती है। अब यहाँ पर मेरा क्या मतलब था, चलिए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए मुझे जो है एक केक बना। तो केक की रेसिपी क्या है? सबसे पहले पहले मुझे क्या चाहिए होंगे? इंग्रेडिएंट्स। सपोज करें केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमें मैदे का आटा चाहिए, उसके बाद एग्स, शुगर। ये हमारे केक बनाने की इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट मतलब वो सामान जिससे केक बन सकता है। उसके बाद अच्छा, केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है वो ये है फ्लोर, एग, शुगर। इसी तरह जो लैंग्वेज के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। 8 वर्ड्स होते हैं जिन्हें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये वो 8 वर्ड्स हैं जिनके बिना लैंग्वेज नहीं बन सकती। इसी तरह ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बिना केक नहीं बन सकता। उसी तरह बिल्कुल इन 8 वर्ड के अलावा जो है लैंग्वेज नहीं बन सकती। लैंग्वेज के सेंटेंसेस जो है वो नहीं बन सकते। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस हमें बताते हैं कि हम किस तरह इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में कंबाइन करके एक जो है केक बना सकते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज की जो सॉरी लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसके ग्रामर के रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह हम इन 8 वर्ड्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल नंबर 3 चीज क्या होती है? हमारी फिनिश्ड डिश। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जब हम इंग्रेडिएंट्स को इनको आपस में कंबाइन करेंगे, जो फाइनल डिश हमें बन के मिलेगी वो हमारा क्या होगा? एक डिलीशियस केक। इसी तरह जब हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके और उन वर्ड्स को सही तरीके से कंबाइन करके यूज करके जो मीनिंगफुल जो चीज बनेगी वो होगी हमारे सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे? हमारी फाइनल डिश होगी, फिनिश डिश होगी। सॉरी, SEN। सेंटेंस। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रामर क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है कि हम किस तरह इंग्लिश को लैंग्वेज को सही तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ग्रामर को इस तरह समझा कि ग्रामर जो है एक रेसिपी की तरह होती है लैंग्वेज की। जिस तरह किसी भी चीज को बनाने के लिए रेसिपी होती है, तो ग्रामर जो है वो रेसिपी होती है लैंग्वेज को बनाने के लिए, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं
और ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और सेंटेंसेस जो होते हैं वो उसकी फिनिश डिश होती है। वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है।